कि इजिप्ट में कई सालों पहले क्लियोपाट्रा नाम की एक राजकुमारी थी जिसने अपने प्रेमी के साथ अपनी जान दे दी थी और उसके पास 3 सोने के अंडे हुआ करते थे जो कि उसे गिफ्ट में मिले थे और वो काफी ज्यादा कीमती थे और ये चीज सभी लोगों को कहानी लगती थी। लेकिन 1960 में इजिप्ट में कायरो में 3 में से 2 अंडे मिले थे जिसमें तीसरे अंडे के बारे में किसी को भी नहीं पता होता और कई सारे लोग तीनों अंडे के पीछे ये चीज बताई जाती है। और फिर हमें एक जगह पर एक आदमी एक नकली अंडा तैयार करते हुए नजर आता है। साथ ही बताया जाता है कि एक अंडे को म्यूजियम में रखा गया है जबकि दूसरा नीलामी में बेच दिया गया था। और इसी के साथ ये फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी रोम शहर की दिखाई जाती है और वहाँ पुलिस वाले म्यूजियम की ओर जाते हैं और वहाँ ऑफिसर जॉन निकलते हैं। साथ ही वहाँ की लोकल ऑफिसर रितु भी होती है और वो बताती है कि जॉन असल में FBI ऑफिसर है जो कि चोरों पर स्टडी करने का काम करता है। और उस म्यूजियम में वो लोग जाते हैं और वहाँ पर एक चोर चोरी करने आएगा ऐसा जॉन का मानना होता है। और वहाँ रितु म्यूजियम के मालिक को म्यूजियम को खाली करने कहती है जिसमें ये चीज वो नहीं मानता और वहाँ पर वो बताती है कि ये जानकारी जॉन को बिशॉप से मिली है। और फिर वो लोग अंडे के पास जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वहाँ पर अंडा नजर आता है। तब वहाँ का मालिक उन लोगों की कंप्लेंट करेगा ये बोलता है। तब जॉन सेंसर्स लेता है और उसे अंडे को देखता है और वो बताता है कि अंडा सोने का बना हुआ था तो उसे लाल कलर का दिखना चाहिए था। और फिर जॉन एक बच्चे से कोक लेता है और अंडे पे डालता है जिसमें वो पिघल जाता है और सब लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ रितु म्यूजियम लॉक करने कहती है। तब वहाँ नोलन दिखता है जो कि वहाँ चोरी करने आया था और वो वहाँ से भागता है और जॉन उसके पीछे जाता है जिसमें नोलन वहाँ से कपड़े बदलता है और वहाँ के लोगों में घुल मिलकर आगे बढ़ता है और जॉन और रितु उसके पीछे आते हैं। तब नोलन वहाँ पर धमाका करके भागता है जिसमें जॉन उसके पीछे जाता है और म्यूजियम में दोनों आगे बढ़ते हैं। और वहां से निकलते वक्त नोलन ऊपर आता है जिसमें वो दूसरे ऑफिसर्स उसके पास आते हैं। तब वो उनसे लड़ता है और उन्हें गिरा देता है और फिर वो उनसे लड़कर ऊपर जाता है और वहीं पर जॉन आता है। तब वो उससे अंडा मांगता है और नोलन बोलता है कि वो उसे पकड़ नहीं सकता और फिर वो उसके कपड़ों की तारीफ करता है और वहीं पर जॉन उसे बैग देने कहता है और वो बैग निकालता है और वहीं पर रितु आती है। तब नोलन वहां से मौका देखकर भागता है और वहीं पर जॉन उसे पकड़कर कूदता है और दोनों बाहर गिरते हैं और वहीं पर लटके हुए होते हैं। और वहीं पर नोलन कूदकर नीचे आता है और वहां से बैग लेकर भागता है। तब जॉन भी वहां से कूद पड़ता है और नोलन के सामने आता है और नोलन वहां से भागता है। तब जॉन उसके पीछे होता है और नोलन वहां से एक बाइक लेकर निकलता है और जॉन को भी एक काफी जबरदस्त गाड़ी मिलती है और वो उसे शुरू करता है और वहीं पर एक ट्रक उसे ठोक देता है और वहां से बाइक में नोलन निकल जाता है। और फिर बाली में हमें नोलन नजर आता है जो कि एक आइलैंड पर अपने घर की ओर जाता है और वहां से वो घर में दाखिल होता है और दारू पीते पीते उस अंडे को देखता है और जॉन उसकी तारीफ करता है और वहां पर नोलन शॉक होता है और वो वहां पर कैसे पहुंचा ये पूछता है जिसमें वो बताता है कि उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। और वहीं पर ढेर सारे ऑफिसर्स आते हैं और वहां आकर ऑफिसर्स रितु अंडा लेती है और वो 18 देशों में मुजरिम में ये चीज वो बताती है। साथ ही उसे काफी ज्यादा सजा मिलेगी इस चीज का वो ध्यान रखने वाली होती है। और वहाँ जॉन उसे वो स्मार्ट नहीं है ये बोलता है जिसमें वो 2014 से उसे स्टडी कर रहा है और वो इकलौता बच्चा है और उसका बाप पुलिस वाला था और उसकी माँ एक टीचर थी और वो शो ऑफ के लिए चोरी करता है जिसमें वो पैसों से मतलब नहीं रखता और वो काफी ज्यादा डेयरिंग वाला है। साथ ही उसके पिता से वो नफरत करता है ये चीज वो बताता है और वहीं पर उसकी बातों से नोलन चौंक जाता है और उसे उसकी जानकारी बिशॉप से मिली थी ये चीज वो बताता है। और फिर ऑफिसर नोलन को लेकर निकलते हैं और वहाँ ऑफिसर रितु अंडा जॉन को देती है और वो दूसरी गाड़ी में जाने कहती है और निकलती है। तब जॉन अंडा अपनी गाड़ी में रखता है और वहीं पर एक सैनिक के पास डुप्लीकेट अंडा दिखता है और जॉन के जाने के बाद वो बदल देता है और ड्राइवर जॉन को बताता है कि पीछे का दरवाजा खुला है। तब वो चेक करता है और वहीं पर वो सैनिक नजर आता है और जॉन उसे ढूंढ नहीं पाता और वो लोग निकलते हैं और वहीं पर वो सैनिक निकलती है। असल में उसका नाम सारा होती है और वो दुनिया की नंबर 1 चोर होती है। और फिर जॉन फिर से अपने देश अमेरिका जाने निकलने वाला होता है और वहीं पर रितु आती है और वो जॉन को मदद के लिए थैंक्स बोलती है और वो अपने बैग में से अंडा निकालती है और वहीं पर गिरा देती है। तब वो टूट जाता है और वो बताती है कि उसे लगा था कि ये अंडा नोलन ने बदल दिया था लेकिन जॉन की जानकारी उन्हें सिर्फ एक लेटर से मिली थी और उसके अकाउंट में कुछ घंटों पहले $8 मिलियन आए थे और इसका मतलब वही है कि वो चोर है। साथ ही FBI वालों ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया है और वहाँ दूसरे गार्ड्स आते हैं। तब जॉन बोलता है कि बिशॉप या फिर नोलन उसे फंसा रहे हैं और वहाँ रितु उसे काफी बुरी जगह भेजेगी ये बोलती है। और फिर ऑफिसर जॉन को लेकर निकलते हैं और वहाँ टूटे हुए अंडे में हमें क्वीन का निशान नजर आता है। और फिर रशिया में एक जेल में जॉन को लेकर जाया जाता है और वहाँ एक हेलीकॉप्टर से उसे जेल में लेकर जाते हैं और वहाँ उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है और वहीं पर उसे नोलन मिलता है जो कि ऊपर सोएगा ये बोलता है और वहाँ जॉन भड़कता है और नोलन सोने जाता है।
अगले दिन वो लोग खाना खाने जाते हैं और वहाँ नोलन बताता है कि उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि वो पुलिस वाला है, वरना वो लोग उसे मारेंगे। और वहाँ जॉन उसके साथ काम करना चाहता है ये बताता है। और वहाँ नोलन को जॉन पूछता है कि वो अंडे के पीछे क्यों है, जिसमें वो बताता है कि इजिप्ट में एक आदमी को उसकी बेटी के शादी के वक्त उसे तीनों अंडे गिफ्ट देने हैं, जिसमें वो उसके लिए $300 मिलियन देने वाला है। और इसलिए जॉन चौंक जाता है और उसकी बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा होता है। और वहाँ जॉन बताता है कि दूसरा अंडा सोटो नाम के रशियन के पास है, जो कि एक काफी बड़ा आर्म्स डीलर है। और वहाँ नोलन के पास उसकी पूरी जानकारी होती है और वो बताता है कि वो उसके पिता को पसंद नहीं करता था और वो लोगों को गला दबाकर मारने में एक्सपर्ट है। और उसका एक महल है जिसमें वो लोगों की गन्स की डील करता है। और वहाँ उसके एक रूम में एक लॉकर रूम है जिसमें उसने दूसरा अंडा छुपाया है और वो उसे चुराना चाहता है। और फिर वो सबके बीच में चिल्लाता है कि जॉन पुलिस वाला है। और वहीं पर एक आदमी उठता है और जॉन के पास आता है और वो जॉन का खाना गिरा देता है। तब जॉन उठता है और वहीं पर वो आदमी उसे मारता है और गिरा देता है। और वहीं पर गार्ड्स आते हैं और जॉन और नोलन को लेकर वहां से कैद खाने में डाल देते हैं। और वहां जॉन अपना चेहरा देखता है और फिर वो नोलन को पकड़ लेता है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये बोलता है। और वहीं पर फिर से गार्ड्स आते हैं और उन्हें पकड़कर ऊपर लेकर जाते हैं। और वहां पर सारा होती है और जॉन बोलता है कि वही बिशॉप है जिसमें उसने नोलन की जानकारी उसे दी थी और असल में उसने उसे फंसाया था। और वहां नोलन चौंकता है और सारा बताती है कि नोलन दुनिया का दूसरे नंबर का चोर है और वो उससे ज्यादा बेस्ट है, जिसमें नोलन नाराज होता है। और फिर वो जॉन से माफी मांगती है और उसने अंडा चुराने के बाद उसके अकाउंट में पैसे डालकर उसे फंसा दिया था ये बताती है, जिसमें नोलन हंसता है। और वहां जॉन चिल्लाता है और सारा बताती है कि वो अब दूसरा अंडा लेने जाने वाली है, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम है। और फिर वो नोलन को बोलती है कि उसे बताना होगा कि तीसरा अंडा कहाँ पर है, जिसमें वो बताने से मना कर देता है, जिसमें सारा उसे बताने के बाद वहां से निकाल लेगी ये बोलती है। और वहीं पर नोलन फिर से बताने से मना करता है। तब सारा वहां से निकलती है और बोलती है कि अगर उसका मन हुआ तो वो उसे बता सकते हैं और इनाम में वो उन्हें 5% जरूर देगी। और फिर वो वहां से निकलती है और जेल में जॉन और नोलन एक दीवार पर काम कर रहे होते हैं और वहीं पर दोनों साथ में काम करने के बारे में सोचते हैं। और वहीं पर दीवार में एक पत्थर को नोलन एक छोटे से पत्थर से अटका देता है और वहां से जेल से भागने के बारे में दोनों बात करते हैं। और वो लोग बाद में दूसरा अंडा चुराने से पहले सारा को पकड़ने का सोचते हैं। और फिर रात को नोलन सोते सोते प्लान बनाएगा ये बोलता है और वो उसके पिता के बारे में कैसे जानता था ये पूछता है। तब जॉन बताता है कि ये चीजें काफी ज्यादा सिंपल थी, लेकिन उसे ये नहीं समझा कि पुलिस वाले का बेटा चोर कैसे बना। और वहां नोलन बताता है कि उसके बाप काफी बुरा आदमी था, जिसमें एक बार उसकी घड़ी गायब हुई थी और उसका शक उसे उस पर था और इसलिए उसने 1 साल तक उनसे बात नहीं की थी। और फिर एक दिन उसकी घड़ी वापस मिल गई थी, तब वो उनसे बात करने लगा था। और तब नोलन ने उनसे बात नहीं की थी क्योंकि वो चाहता था कि उसके पिता उससे माफी मांगे, लेकिन उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी। और वहीं पर जॉन हंसता है और फिर नोलन उसके पिता के बारे में पूछता है, जिसमें जॉन कुछ भी बताने से मना कर देता है। और फिर अगले दिन नोलन बताता है कि उसका प्लान तैयार है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें जॉन नहाने के साबुन को ग्लिसरीन में डालता है और बॉम्ब बनाकर एक बॉक्स में डालता है और वहीं पर ब्लास्ट होता है। तब वहां पर गार्ड्स आते हैं और तब दोनों उनसे लड़ते हैं और काफी सारे गार्ड्स को और वो लोग मारते हैं, जिसमें दोनों वहां से साथ में काम करेंगे ये बोलते हैं। और फिर दोनों वहां से भागते हैं और वहां नोलन के पास की कार्ड होता है, जिसमें जब जॉन ने मार खाई थी तब उसने गार्ड से छुड़ा लिया था ये वो बताता है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और वहां से वो लोग दीवार की ओर भागते हैं, जिसमें वहां छोटे से पत्थर को नोलन हटाता है और वहां की दीवार फिर से टूट पड़ती है, जिसमें पीछे से गार्ड्स आते हैं और वहीं पर दोनों नीचे देखते हैं। और फिर गार्ड्स दीवार के पास आते हैं, तब तक दोनों दीवार से दूसरी साइड निकल गए होते हैं और वहां से धीरे धीरे होकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। और वहां जॉन को हेलीकॉप्टर दिखता है और नोलन उसे उड़ा लेगा ये बोलता है। और फिर नोलन एक गार्ड के पास आता है और वहां जॉन उसे मारता है और वहां जॉन गार्ड को रोकता है। तब तक नोलन हेलीकॉप्टर में घुसता है और गार्ड्स जॉन पर गोलियां चलाते हैं। उतने वक्त में नोलन हेलीकॉप्टर देखता है और फिर जॉन एक डोर को बंद कर देता है, जिसमें गार्ड फंसते हैं। और फिर जॉन के ऊपर एक गार्ड रॉकेट लॉन्चर से ऊपर से हमला करता है, जिसमें वो पुल को उठा देता है और वहीं पर जॉन लटक पड़ता है और वो ऊपर आता है। और तब तक नोलन हेलीकॉप्टर को शुरू कर उड़ने वाला होता है और फिर वो मशीन गन से गार्ड्स पर हमला करता है और वहीं पर जॉन ऊपर आता है और वो कूदकर हेलीकॉप्टर में घुस पड़ता है, जिसमें ऊपर से गार्ड्स फिर से रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है, जिसमें जॉन वहां से हटता है और वो लोग बच जाते हैं और वहां से दोनों खुश होते हैं और वहां से हेलीकॉप्टर में निकलते हैं। दूसरी तरफ लंदन में हमें सारा नजर आती है और उसने हमेशा से जितना होता है ये चीज वो बताती है और उसने एक आदमी को बांधा हुआ होता है और उसे उसकी मदद चाहिए ये बोलती है। और फिर वो उसके कंप्यूटर से 2 मैसेजेस भेजती है जो कि ऑफिसर रितु को मिलती है और उसे पता चलता है कि जॉन और नोलन भाग गए हैं
और वहाँ सारा उस आदमी को किसी को भी कुछ भी बताया तो उसके सारे राज को उसके घर वालों को बताने की धमकी देती है और वहां से निकलती है। और फिर हमें नोलन और जॉन एक एयरपोर्ट पर नजर आते हैं और वहां नोलन का फ्रेंड सैम मिलता है और नोलन उसे मदद के लिए थैंक्स बोलता है। और फिर वो लोग प्लेन में जाते हैं और वहां से निकलते हैं, जिसमें जॉन सोटो के घर को नक्शे को देखता है और वहां नोलन आता है। तब जॉन बताता है कि उसे पता ही होगा कि उसे क्या करना है और वहां नोलन अपना प्लान सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि घर के अंदर रूम में जाने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। सोटो के रूम के बाहर गार्ड्स हमेशा रहते हैं, जिसमें 1 घंटे में वो चेंज होते हैं और वहां उन्हें 45 सेकंड अंदर जाने मिलेंगे और वहां काफी सारे कैमरास हैं। और फिर रूम में उन्हें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को पास करना होगा और वहां उन्हें सोटो के फेस और वॉइस को पास करना होगा और ये काम वो लोग डीप फेक से कर सकेंगे, लेकिन उन्हें उनका फोन भी चाहिए होगा क्योंकि हर 6 मिनट में लॉक कोड चेंज होता है और वो उसके फोन में मिलता है और इसके लिए उसका फिंगरप्रिंट भी चाहिए होगा और उसका प्रिंट वो लाएगा और जॉन को उसका फोन लाना होगा, ये वो बताता है। और फिर वो लोग रशिया पहुंचते हैं और वहां से सोटो का घर नजर आता है, जिसमें वहां जॉन गेस्ट बनकर गया होता है और वहीं पर हमें वेटर बना हुआ नोलन नजर आता है और वहां पर वो लोग पार्टनर है, ये वो बोलता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर गाना बजना शुरू होता है और तब जॉन पार्टी में दाखिल होता है और वहीं पर उसे सारा दिखती है। तब नोलन उसे रोकता है, लेकिन वो उसे पकड़ने चाहता है और वो उससे मिलता है, जिसमें सारा उसे वहां पर मजा आएगा ये बोलती है और फिर वो वहां पर तमाशा नहीं करने कहती है। और तब जॉन उसे पकड़ लेता है और वो उसके साथ डांस करने लगता है और दोनों बीच में नाचते हैं और ये चीज नोलन को खास पसंद नहीं आती है। और वहां सोटो दोनों को डांस करते हुए देखता है और वो उन लोगों के पास आता है और वहीं पर नोलन को उसका ग्लास मिलता है और वहां सोटो जॉन के पास आता है और वो सारा को अपने साथ डांस करने कहता है और वहां से जॉन निकलता है और जाते जाते वक्त वो उसका फोन चुरा लेता है और ये चीज वो नोलन को बताता है। और वहां जॉन बोलता है कि सोटो की पार्टी में वो सबसे अच्छी लड़की के साथ डांस करेगा, ये चीज उसे पसंद नहीं आएगी और उसे पता था कि इसलिए वो उसके पास आएगा और इस तरह से वो उसका फोन चुराने वाला था। और वहां नोलन उससे इंप्रेस होता है और वहीं पर हमें ऑफिसर रितु भी नजर आती है और एक जगह पर नोलन और जॉन टकराते हैं और फिर एक आदमी नोलन को जॉन को वॉशरूम में लेकर जाने कहता है और वहां से दोनों निकलते हैं। और वहीं पर नोलन एक चिप कैमरा में लगाता है और वहां के सिस्टम को हैक कर लेता है और वो कैमरा को स्टॉप कर देता है और वहां गार्ड्स बदलते हैं। तो जॉन और नोलन वहां से रूम में घुसते हैं और फिर वो लोग सेफ रूम के पास जाते हैं और वहीं पर दोनों टकराते हैं, जिसमें ग्लास टूट पड़ता है और फिर डीप फेक जॉन तैयार करता है और वहां नोलन प्रिंट ढूंढने लगता है और फिंगरप्रिंट मिलने के बाद वो उसे बनाता है और उससे मोबाइल के लॉक को खोल देता है और इससे वो लोग सेफ कोड में कोड डालते हैं और फिर नोलन डीप फेक से सोटो की वॉइस और फेस रिकॉग्नाइजेशन को पास कर लेता है और वहां से दरवाजा खुलता है और ये चीज गार्ड्स को भी पता चलती है और वो लोग देखते हैं कि सोटो पार्टी में है और फिर दोनों अंदर जाते हैं और वहां पर काफी सारी महंगी चीजों के बीच में अंडा दिखता है और वहीं पर सारा आती है और उसके पास अब 2 अंडे हैं और उसे तीसरा अंडा कहाँ है ये पूछती है, जिसमें नोलन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहां जॉन उसको खुद को कानून के हवाले करने कहता है और वहां सारा उसे आगे आने कहती है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहां सारा दोनों को मारने लगती है, जिसमें वो अकेले दोनों पर भारी पड़ती है और वहां वो लोग हथियार से लड़ते हैं, जिसमें भी सारा अकेले दोनों से लड़कर दोनों को धो देती है और वहीं पर सारा दोनों को गिरा देती है और अंडा लेती है। तब सोटो अपने आदमी को लेकर अंदर आता है और वहां नोलन बताता है कि वो लोग अंडा लेने आए थे लेकिन उसे सारा ने चुराया है और वहां सोटो के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और सोटो सारा के पास आता है और सारा उसे अंडा देती है और पता चलता है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं और वहां जॉन और नोलन को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग एक स्टेडियम में नीचे उठते हैं और वहां सोटो उन्हें बोलता है कि उनका आवाज वहां पर कोई भी नहीं सुन सकता और वहीं पर सारा आती है और जॉन बोलता है कि उसे पहले से ही शक था कि सारा अकेली काम नहीं कर सकती और फिर सारा आगे बढ़ती है और वो नोलन को फिर से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, जिसमें अगर उसने नहीं बताया तो वो जॉन को टॉर्चर करने की धमकी देती है, जिसमें उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ है और वहीं पर नोलन नाटक करता है। तब सारा जॉन को शॉक देती है और वहां नोलन फिर से नौटंकी करता है और तब सारा उसे काफी ज्यादा पावर में शॉक देती है, लेकिन नोलन कुछ भी नहीं बताता और वहीं पर सोटो आगे आता है और जॉन का गला दबाकर पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है और वहीं पर नोलन उन्हें देखता है और फिर वो बता देगा कि अंडा कहाँ पर है ये वो बोलता है और फिर वो बोलता है कि क्लियोपेट्रा की कब्र के पास इजिप्ट में अंडा छुपा हुआ है, जिसमें ये चीज उसकी माँ ने वहां पर ट्रैक की थी लेकिन अब तक कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है और
वहां सारा खुश होती है और फिर वो दारू लेती है और सोटो के साथ सेलिब्रेशन करती है, जिसमें दारू पीते ही सोटो वहीं पर गिर पड़ता है और वहां से जाते जाते सारा दूसरा अंडा भी लेती है और वहां से निकलती है और वहीं पर सोटो उठता है और वो देख नहीं पाता, तब वो बंदूक निकालता है और नोलन और जॉन पर गोलियां चलाता है जो कि उनके पास ही में लगती है और वहीं पर जॉन के एक हाथ की हथकड़ी निकलती है और वो सोटो को मारकर बेहोश कर देता है और वो बताता है कि एक गोली हथकड़ी को लगी थी और उससे वो आजाद हो गया था और फिर वो वहां से नोलन को छोड़कर निकलता है और अब वो इजिप्ट में अकेला सारा को पकड़ लेगा ये बोलता है और वहां नोलन बताता है कि उसने झूठ बोला था, असल में वो अंडा इजिप्ट में नहीं है और वही उसे अंडे तक पहुंचा सकता है ये बोलता है, जिससे उसे सारा मिल जाए और वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके और उसके बाद जॉन उसे आजाद कर देता है और फिर वो दोनों स्टेडियम से ऊपर की ओर जाने निकलते हैं और एक सीढ़ी से ऊपर आते हैं और वो लोग स्टेडियम के बीच में होते हैं और वहीं पर एक बेल उन लोगों के पास आती है और वहां का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो नहीं खुलता और वो बेल उन दोनों के पास आती है, जिसमें नोलन बोलता है कि उन्हें खड़ा रहना चाहिए और वहीं पर बेल पास आता है और जॉन को मारकर गिराता है और फिर वो दोनों के पीछे भागता है, जिसमें दोनों बच जाते हैं और दोनों वहां से कपड़े बदल कर निकलते हैं, जिसमें जॉन नोलन पर भड़का हुआ होता है और वहां से वो लोग ट्रेन में आगे निकल रहे होते हैं और नोलन काफी ज्यादा मजा आ रहा है ये बोलता है और वहां जॉन उसे अंडे के बारे में पूछता है, जिसमें नोलन इस चीज के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता ये बोलता है और वहां जॉन उसे लटका देता है और अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे मार देने की धमकी देता है और वहीं पर एक ट्रेन आती है, तब जॉन उसे अंदर ले लेता है और वहां नोलन बताता है कि ये चीज वो किसी को भी कोई भी हालत में नहीं बताएगा और वहीं पर जॉन बताता है कि उसके पिता चोर थे और वो काफी बार पकड़े गए थे और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गए थे और वहां नोलन बोलता है कि दोनों के पिता काफी ज्यादा बुरे थे और दोनों हंसते हैं और वहां जॉन बोलता है कि उसके पिता चोर थे और वो ऑफिसर बना और नोलन के पिता ऑफिसर थे लेकिन वो चोर बना, जिसमें दोनों का कहानी काफी हद तक एक जैसा है और फिर वो उसे सारा को पकड़ने में मदद मांगता है, जिससे वो दुनिया का नंबर 1 चोर बन सकता है और वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है और वहां नोलन बोलता है कि नाजी के वक्त में हिटलर का डीलर भावेश हुआ करता था और उसके पास तीसरा अंडा था और उसके जैसे उसके पास काफी बड़ा खजाना था जिसे वो 6 कंटेनर में लेकर क्रूज में घुमा करता था और एक दिन पूरे का पूरा वो क्रूज के साथ गायब हो गया था और ये चीज कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी को भी खजाना नहीं मिला था और वो साउथ अमेरिका में कहीं पर होगा ऐसा सबका मानना था और उसके पिता भी उन चीजों पर स्टडी करते थे और उनके पास जो घड़ी था वो असल में खास था क्योंकि वो उस खजाने का सामान था और वो नाजी की घड़ी था और इसलिए गुस्से में उसने उस घड़ी को तोड़ दिया था और वहीं पर उसे पता चला था कि घड़ी पर खजाने के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे और उसी के चलते उसे अंडे के साथ साथ पूरे खजाने के बारे में पता था और फिर दोनों साउथ अमेरिका में जंगल में पहुंचते हैं, जिसमें रॉक फिर से अपने जंगल एडवेंचर वाले अवतार में नजर आते हैं और वहां से दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन लोगों के पास मैप्स होता है और वो लोग आगे जाते हैं और वहां जॉन परेशान होता है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा वक्त से घूम रहे होते हैं और वहीं पर वो चिल्लाता है और पैर पटकता है, जिसमें उस जगह के नीचे लोहा होता है और वो लोग सही जगह पर है ये नोलन बोलता है और वो लोग वहां से रेत हटाने लगते हैं और वहीं पर उन्हें नाजी के लोगों के साथ एक रास्ता मिलता है और वहां से वो लोग एक की को हिलाते हैं और वहां पर सीढ़ियां खुलती है और वहां से दोनों नीचे आते हैं और वो जगह एक गुफा जैसी होती है और वहां पर लाइट्स भी होती है और वहां आसपास पानी जरूर होगा जिससे वहां पर लाइट है ये जॉन बोलता है और वहीं पर एक दरवाजे पर उन्हें एक डिवाइस दिखता है जिसमें नोलन अपने पिता की घड़ी को लगाता है और उसे घुमाता है और वहीं पर दरवाजा खुलता है और वहां से दोनों अंदर जाते हैं, जिसमें वहां पर पूरे का पूरा खजाना होता है जिसमें दोनों खुश होते हैं और वहां से वो लोग सब सामान लेकर काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ये नोलन बोलता है, जिसमें जॉन को सिर्फ अंडा चाहिए ये वो बोलता है और वहां नोलन को 1935 की स्पेशल एडिशन मर्सिडीज कार मिलती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसमें वैसी दुनिया में सिर्फ 4 कार्स होती है और वहीं पर जॉन को एक बॉक्स दिखता है और वहां नोलन उसे खोलता है और उसमें से उसे तीसरा अंडा मिलता है और जॉन और नोलन दोनों खुश होते हैं और वहीं पर सारा आती है और वो बताती है कि उसे लगा कि वो इजिप्ट जाएगी लेकिन उसे सिर्फ उन लोगों का पीछा करना था और वहीं पर रितु और दूसरे ऑफिसर्स आते हैं और वहां गोलियां चलाने लगते हैं और वहां नोलन पूछता है कि वो लोग वहां पर कैसे पहुंचे, जिसमें सारा बताती है कि उसने उन लोगों का पीछा किया और शायद रितु ने उसका पीछा किया होगा और वहां से वो लोग गाड़ी में निकलेंगे ये बोलती है और नोलन और सारा गाड़ी के पास जाते हैं और जॉन पुलिस वालों को रोकता है और वहां से गाड़ी शुरू करते और दोनों निकलते हैं, जिसमें जॉन उनके साथ बैठता है और वो ऑफिसर्स पर गोलियां चलाते हैं और वहां से
वो लोग गुफा से आगे बढ़ते हैं और वहीं पर ऑफिसर्स को भी नाजीज की कार मिलती है, जिसमें ऑफिसर्स उनके पीछे निकलते हैं और वहां से सारा काफी तेजी से गाड़ी लेकर आगे जाती है, जिसमें वहां से बाहर ओपन रास्ता होता है और उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तब वो लोग वहां से गाड़ी को लेकर कूद पड़ते हैं, जिसमें वो लोग एक झरने से निकलते हैं और तीनों पानी में गिर पड़ते हैं और ऊपर से रितु उन्हें देखती है। कुछ देर के बाद पानी में से अंडा लेकर नोलन निकलता है और वो किनारे पर आता है, जिसमें वहां पर बाकी दोनों नहीं आते। तब वो वहां से भागने का सोचता है, लेकिन उसका मन जॉन के बिना वहां से भागने का नहीं होता। तब वो पानी में उसे ढूंढने जाता है और वहीं पर जॉन आता है और वो उसे ढूंढने गया था ये पूछता है, जिसमें नोलन मना करता है और जॉन बोलता है कि उसे अच्छा लगा कि वो उसकी परवाह करता है और वहीं पर सारा बाहर निकलती है। तब दोनों उसके पास आते हैं और वहां नोलन बताता है कि वो खुश है कि वो जीत गया, जिसमें उसके पास एक अंडा हमेशा रहेगा और इसलिए सारा कभी भी तीनों अंडे को जमा नहीं कर सकती और उसे दूसरे अंडों से मतलब नहीं होता, बस वो उसे फेल होते हुए देखकर खुश है। और फिर जॉन को वो उसे जेल भेजकर खुद को बेगुनाह साबित करने कहता है, जिसमें जॉन सारा के पास आता है और वहीं पर दोनों किस करते हैं और नोलन शॉक्ड होता है और उसे जॉन की बातें याद आती है और वो समझ जाता है कि दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था और दोनों हमेशा से साथ में काम करते थे और वो लोग साथ में लड़ भी रहे होते हैं और पहले अंडा भी जॉन ने उसे दे दिया था और उसका कहानी काफी ज्यादा अच्छा था, ये वो बताता है। और वहां सारा शोक देने के लिए जॉन से माफी मांगती है और तब उसने उसके हथकड़ी की दी थी, ये भी वो बताती है, जिससे वो आजाद हुआ था। और फिर वो लोग नोलन से अंडा लेते हैं और वहां से वो लोग आगे निकलते हैं और फिर एक जगह पर उसे बांधकर वो लोग निकलते हैं और वहां नोलन पूछता है कि जॉन ने उसके पिता की कहानी सुनाई थी, तो क्या वो सच्ची थी कि नहीं, जिसमें वो बताता है कि वो कहानी सच्चा था, जिसमें उसके पिता से वो बेहतर चोर बनना चाहता था, जो कि वो बन चुका है। साथ ही वो काफी अच्छा चोर है, ये वो बोलता है। और वहां से वो लोग इजिप्ट में पैसे लेने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद कायरो में दोनों शादी में होते हैं और वहां वो आदमी बताता है कि उसने अपनी बेटी क्लियोपात्रा के लिए तीनों अंडे गिफ्ट मंगवाए और वहां वो उनके सामने रखता है, जिसमें वहीं पर जॉन और सारा भी होते हैं। और वहां क्लियोपात्रा अंडे को देखकर खुश होती है और वहां पर एड शीरन भी गाने के लिए आया होता है और वहां क्लेयोपेट्रा उसे देखकर और भी ज्यादा खुश होती है और वो उसका गाना सुनती है। और वहीं पर रितु ऑफिसर्स को लेकर आती है, जिसमें उसे देखकर सारा और जॉन खुश होते हैं और वहां क्लियोपात्रा को लेकर ऑफिसर्स जाते हैं, जिसमें वो लोग अंडे को अपने कब्जे में लेते हैं और रितु उस आदमी को बताती है कि चोरी का माल लेना भी एक गुनाह है और वो उसे भी पकड़वा लेती है। कुछ देर के बाद एक बोट पर हमें जॉन दिखता है और वहीं पर पानी में से सारा निकलती है और दोनों किस करते हैं और वहीं पर नोलन आता है और वो बोलता है कि वहां का खाना काफी ज्यादा बुरा है। और फिर वो बताता है कि उन लोगों के जाने के बाद वहां पर रितु आई थी और उसने उसे पकड़ लिया था और जेल जाते वक्त उसने हथकड़ी को खोल दी थी और वो वहां से भाग गया था। और अब उसे वहां पर क्या चाहिए ये जॉन पूछता है, जिसमें नोलन बताता है कि उसे माफी चाहिए थी, लेकिन अब उसे कुछ और चाहिए। उन लोगों ने उस आदमी से $300 मिलियन लिए और उसे डबल क्रॉस करके जेल भिजवा दिया। उन्होंने रितु को उस आदमी की जानकारी दी थी, जिसमें उसने उन लोगों की बैंक डिटेल भी रितु को दे दी है और रितु ने उनके अकाउंट को खाली कर दिया है। ये चीज जॉन देखता है और वहां नोलन बोलता है कि अब तीनों कंगाल हैं और उसके पास एक प्लान है जिसमें तीनों साथ में काम कर सकते हैं। जिसमें जॉन पूछता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो वो क्या करेगा और वहां पर वो बताता है कि रितु उन्हें पकड़ लेगी। और वहीं पर सारा उसे समझाती है और वो बोलती है कि अब उन लोगों के पास पैसा भी नहीं है और उनका साथ होने में ही ज्यादा फायदा है। और वहीं पर वो लोग साथ में काम करने के लिए हाँ बोलते हैं और नोलन खुश होता है। कुछ देर के बाद वहां पर बोट में रितु आती है और वो लोग पूरी बोट देखते हैं, जिसमें वहां से वो लोग गायब हो चुके होते हैं। और रितु अपने ऑफिस में तीनों को रेड नोटिस के खास मुजरिम घोषित कर देती है और फिर तीनों हमें पेरिस में नजर आते हैं, जिसमें तीनों अपनी अगली चोरी